शंभू गांव में एक मामूली मिट्टी का घर अंदर के जीवन का मूक गवाह बनकर खड़ा है। घर के बाहर कमला देवी शांति से बैठी हैं। उनकी उपस्थिति उनके बच्चों के लिए एक आरामदायक सहारा है। मंजू अपनी मां के बगल में चुपचाप बैठती है। उसकी युवा ऊर्जा शांत दृश्य में एक चमक जोड़ती है। विकी खेतों से वापस लौटता है। उसकी थकान हर कदम में स्पष्ट है। विकी आता है। उसकी थकावट स्पष्ट रूप से महसूस होती है जब वह अपनी मां और बहन के पास जाता है। कमला देवी की रसोई में अनीता काम में व्यस्त हो जाती है। अदृश्य मंजू नमक की जगह चीनी डालने का एक पल लेती है, जो एक शरारती मजाक है। मंजू आश्चर्य की उम्मीद करते हुए मुस्कुराती है। कमला देवी प्रवेश करती हैं। उसकी नजरें मंजू की चाल को पकड़ती हैं। कमला देवी अनीता को डांटती हैं। अनीता अपने काम को रोकती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और निराशा का मिश्रण है। अनीता जानबूझकर विशाल मैदान में विक्की की ओर बढ़ती है। अनीता के चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ विक्की के पास पहुंचती है। गंभीर आंखों से अनीता घोषणा करती है, मैं भी कुछ करना चाहती हूं। विक्की एक कोमल निर्देश के साथ जवाब देता है, घर का ख्याल रखना। अनीता ध्यान से सुनती है। उसका भाव संकल्प और शायद थोड़ी निराशा का मिश्रण है। सुनहरी खेत के बीच उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है। कमला देवी के घर की शांति में अनीता एक पुरानी सिलाई मशीन का पता लगाती है। अनीता मशीन सेट करती है क्योंकि मंद रोशनी में धूल के कण नाचते हैं। हाथ में कपड़ा लेकर अनीता धीरे धीरे अपनी पहली टांके लगाना शुरू करती है। सुई चुभती है, धागा फंसता है। अनीता की भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। एक छोटी आसमान सिलाई दिखाई देती है, जो अनीता के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। अनीता रुक जाती है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आती है, क्योंकि वह अपनी हस्तकला की प्रशंसा करती है। कमला देवी के घर में अनीता सिलाई शुरू करती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जलती है। युवा लड़कियां इकट्ठा होती हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और उत्सुकता को दर्शाते हैं, क्योंकि वे अनीता के कुशल हाथों को देखती हैं। बात जंगल की आग की तरह फैलती है। कमला देवी के दरवाजे पर गांव भर की महिलाओं को ज्ञान और सशक्तिकरण की तलाश में खींचती है। कमरा नई ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि सभी उम्र की महिलाएं एकजुट होती हैं। उनके साझा सपने लचीलापन और दृढ़ संकल्प का एक ताना बाना बुनते हैं। मंद रोशनी में मंजू एक छाया की तरह घूमती है। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही हैं। वह मशीन के पास जाती है। उसकी हरकतें सटीक और जानबूझकर होती हैं। मंजू के हाथ तेजी से काम करते हैं, मशीन को अभ्यास से आसानी से खराब करते हैं। वह ध्यान से सुनती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके कार्य अदृश्य रहें। उसका भाव दृढ़ संकल्प के साथ कठोर हो जाता है। अनीता गांव की लड़कियों को भ्रष्ट कर रही है। संतुष्ट मंजू वापस छाया में लौट जाती है। छेड़छाड़ की गई मशीन को पीछे छोड़ देती है। कमला देवी के घर के अंदर तनाव का माहौल है, क्योंकि कमला देवी इकट्ठे परिवार के सामने अनीता का सामना करने की तैयारी कर रही हैं। कमला देवी की कठोर निगाहें अनीता को भेदती हैं, जो एक तनावपूर्ण टकराव की शुरुआत का संकेत देती हैं। कमला देवी के शब्दों का भार भारी है, क्योंकि वह अनीता को डांटती हैं। चुप्पी पल की तीव्रता को बढ़ाती है। अनीता खड़ी है, कमला देवी की डांट को इकट्ठे हुए परिवार के सामने सहती है। उसका भाव विद्रोह और त्याग का मिश्रण है। जैसे जैसे शाम ढलती है, सूरज कमला देवी के विनम्र निवास पर सुनहरी आभा बिखेरता है। अनीता कमला देवी के घर की ओर बढ़ती है। उसके कदमों की धूल भरी राह पर सम्मान के साथ मापा जाता है। अनीता की चाल उसके प्रवेश द्वार के पास आने पर उसकी हिचकिचाहट को दर्शाती है। अनीता कमला देवी की बेटी के कौशल की प्रशंसा करने आई है। ढलते सूरज ने अनीता की परछाई के साथ दरवाजे पर आते ही आसमान को गर्माहट के रंगों से रंग दिया। अनीता के व्यवहार में सम्मान और प्रत्याशा का मिश्रण है, क्योंकि वह अपनी प्रशंसा देने की तैयारी कर रही है। गांव के हृदय में महिलाओं की आवाजें एक साथ उठती हैं। दीदी का जाप करती हैं, क्योंकि वे अनीता को बुलाती हैं।
अनीता आश्चर्यचकित दिखती है क्योंकि वह महिलाओं को उसे दीदी कहते सुनती है। कमला देवी आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण के साथ देखती है क्योंकि पसीने की बूंदें उसकी भौहों पर टपकती हैं। कमला देवी को धूप चुभती है क्योंकि वह पसीने की अजनबी सनसनी महसूस करती है, जो उसकी शक्ति के दूर जाने का संकेत है। कमला देवी के घर में मंजू की हरकतें एक भयावह मोड़ लेती हैं क्योंकि वह अनीता को बंद करने की तैयारी करती है। भारी दरवाज़ा बंद हो जाता है, अनीता को अंदर बंद कर देता है। ताला क्लिक करता है। आवाज़ घर में भयावह रूप से गूंजती है। चाबी अब उसके हाथ में होने से मंजू का गुप्त इरादा गहराता है। मंजू चाबी छुपाती है। गांव के दिल में अनीता खिड़की से निकलती है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। उसकी आंखें संकल्प से चमकती हैं, सिलाई प्रतियोगिता जीतने के लिए तैयार। वह आगे के रास्ते का सर्वेक्षण करती है। उसकी आत्मा किसी भी बाधा से विचलित नहीं होती। उसके हर कदम में जीत की उम्मीद गूंजती है। गांव देखता है जैसे वह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है, एक मिशन पर एक दर्जी। गांव के दिल में प्रधान के कार्य सभा में एकत्रित भीड़ के सामने अनीता को ऊपर उठाते हुए बहुत कुछ कहते हैं। अनीता नई इज्जत और सम्मान की चमक में खड़ी होकर गर्व से चमकती है। विकी देखता है, उसका चेहरा अविश्वास और सदमे का मुखौटा है। ग्रामीणों ने देखा, उनके चेहरे जिज्ञासा और सम्मान का मिश्रण थे। प्रधान की आवाज़ गूंजती है, उनके शब्द परंपरा और अधिकार का भार वहन करते हैं। गांव का चौक अप्रत्याशित नाटक के मंच में बदल जाता है। कमला देवी अपने घर में खड़ी हैं। हार की चुभन के बावजूद उनके चेहरे पर संयम का मुखौटा है। कमला देवी की आंखों में एक दृढ़ संकल्प झलकता है, जो समर्पण का कोई संकेत नहीं देता। अपने आसन में एक सूक्ष्म बदलाव के साथ कमला देवी निराशा के किसी भी बाहरी प्रदर्शन को दबा देती हैं। कमला देवी कहती हैं, उनकी आवाज़ स्थिर और नियंत्रित है। हमें शुरुआत से ही इसकी उम्मीद थी। उसके शब्द कमरे में गूंजते हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में अटूट संकल्प की घोषणा। कमला देवी के घर के अंदर मंजू संवेदनशील विषयों से बातचीत को दूर करने की कोशिश करती है। अनीता की आवाज़ दृढ़ संकल्प के साथ हवा में गूंजती है। मैं बदला लेने नहीं, बल्कि एक मिसाल कायम करने आया हूँ। अनीता के शब्दों का भार कमरे में भारी है। अनीता के इरादे जैसे जैसे स्पष्ट होते जाते हैं, मंजू की बेचैनी बढ़ती जाती है। कमला देवी के घर का माहौल बदल जाता है, जो अनकही तनाव से भरा होता है। गांव के दिल में एक नई सुबह होती है, क्योंकि अनीता महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र का अनावरण करती है, जो उम्मीद की किरण है। सिलाई केंद्र के दरवाजे खुलते हैं, एक ऐसी जगह का खुलासा करते हैं जो क्षमता से भरी है, एक ऐसी जगह जहां सपनों को हकीकत में सिल दिया जा सकता है। गांव की महिलाएं इकट्ठा होती हैं, उनके चेहरे प्रत्याशा से भरे होते हैं, सिलाई कला के माध्यम से सशक्तिकरण और आत्मखोज की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार। अनीता के मार्गदर्शन में सुइयां नाचती हैं और कपड़े जीवंत हो उठते हैं, जो न केवल वस्त्रों को एक साथ बुनते हैं, बल्कि एक मजबूत, अधिक स्वतंत्र समुदाय के धागों को भी बुनते हैं। अनीता गांव में कदम रखती है, उसकी उपस्थिति तुरंत सम्मान का आदेश देती है। उसकी कुशलता हर जानबूझकर किए गए कदम में स्पष्ट है। शांत शक्ति उसके चारों ओर से निकलती है, क्योंकि वह चुपचाप अपने परिवेश का निरीक्षण करती है। अनीता अपनी पहचान स्थापित करना शुरू कर देती है। उसकी मात्र उपस्थिति से ही उसके दुश्मन चुपचाप हार जाते हैं।